चलो, वेरी सॉरी, रियली सॉरी स्टूडेंट्स। यस, तो आज का टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन। स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी यू नो दिस टॉपिक। और स्कूल में सबने जो है ये टॉपिक जो है वो सॉल्व किया है, राइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट सबको पता है। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। अभी ये जो टॉपिक है वो सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। नहीं नहीं, रीजनिंग नहीं, मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स का टॉपिक है। एक मिनट, अभी भी स्टूडेंट्स लिंक के लिए पूछ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। मैंने आज लिंक भी नहीं सेंड हुई है ना, सो इस वाई। सो इन रेशियो प्रोपोर्शन दो नंबर्स होते हैं, कोई भी ए एंड बी। तो उसका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं हम? हाउ डू वी फाइंड द रेशियो ऑफ दिस? ए इज टू बी कहते हैं, या फिर उसे क्या करते हैं हम रिड्यूस करते हैं। ए अपॉन बी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और हम क्या करते हैं उस नंबर को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि नंबर सपोज है 9 एंड 12, 9 एंड 12 अगर नंबर है तो इसका रेशियो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट 3/4। 3:4 उसका क्या होगा? रेशियो होगा, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। 9 को जो है 3 से डिवाइड कर लिया और 12 को भी 3 से डिवाइड कर लिया, राइट। ओके, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3:4, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर होता है, उसे हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर होता है, उसे कहते हैं हम रेशियो। तो रेशियो निकालने का भी एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे दिया है A:B, ठीक है, A:B अगर आपको दिया है, इट इज सपोज 3:2, और दूसरी जगह आपको दिया है B:C इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3:4 लेते हैं। ओके, और आपको फाइंड करना है A:B:C क्या है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज A:B:C। A:B दिया है, B:C दिया है, आपको फाइंड करना है A:B:C क्या होता है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपने स्कूल में यू मस्ट हैव यूज्ड एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड का आपने यूज किया होगा कि बी की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 दी है एंड नेक्स्ट रेशियो में बी की जो वैल्यू है वो 3 दी हुई है, राइट। तो A:B:C की वैल्यू क्या है, A:B:C की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम। स्कूल में हमने यही पढ़ा है, एलसीएम ले लो एंड उसके बाद में उन दोनों को क्या करो, इक्वेट करो। लेकिन यहाँ पर अभी नंबर छोटे हैं, एलसीएम लेना आसान है, बट व्हेन नंबर्स आर बिगर एट दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट टू टेक एलसीएम, राइट। तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, देखो आपको फाइंड करना है A:B:C। तो यहाँ पे लिख दो A:B:C।
ठीक है, A:B:C लिख दिया। अभी A:B हमारे पास क्या है, 3:2, तो यहाँ पे A और B के नीचे मैंने लिख दिया 3 और 2। फिर B:C क्या है, 3:4, तो B और C के नीचे लिख दिया 3 और 4। ओके, अब देखो यहाँ पे एक जगह वैकेंट है, 2 के आगे एक जगह वैकेंट है और 3 के पहले एक जगह वैकेंट है, राइट। 2 के आगे एक वैकेंट है और 3 के पहले एक जगह वैकेंट है, वहां पे हमें कुछ तो नंबर फिल करना है। अभी कौन सा नंबर फिल करेंगे, 2 के आगे लिख देंगे 2, 3 से पहले लिख देंगे 3, सेम नंबर, ये जो यहाँ पे 3 है वही यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो 2 था वही यहाँ पर लिख दिया। बस इतना सिंपल, नंबर सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नंबर सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी बस इसको क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट मल्टीप्लाई दिस। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 9 होगा। तो हमारे पास A:B:C का आंसर हमें मिल गया, दैट इज व्हाट 9:6:8। 9:6:8, दैट इज द आंसर फॉर दिस रेशियो। सबको समझ में आई प्रोसेस? डिड यू अंडरस्टूड द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड आउट? एवरीबॉडी ओके। हाँ ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको तभी उसमें समझ में आएगा। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो। वन मोर एग्जांपल वी विल सॉल्व एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज A:B आपको दिया है, A:B आपको दिया है सपोज 2:3 एंड B:C आपको दिया है 5:3। आपको फाइंड करना है A:B:C। तो अगेन क्या मैंने यहाँ पे देखो A, B और C लिख दिया, ठीक है। A और B के नीचे हमारे पास A और B के वैल्यूज है। A:B क्या है 2:3, यहाँ पे लिख दो 2 और 3। A B की वैल्यू 2 और 3। B और C की वैल्यू क्या दी है 5 और 3। अभी इसके नीचे लिखना है क्योंकि B के दो दो वैल्यूज है ना, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, सॉरी यहाँ पर भी B है, दोनों जगह पे B है हमारे पास। सो B के एक वैल्यू के नीचे दूसरा वैल्यू लिखो, दैट इज 5 और C का वैल्यू क्या है 3। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, ठीक है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली। अब यहाँ पे 3 है, इसके आगे सेम नंबर लिखो, यही 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 5 है, सेम वही 5 यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। बस वर्टिकली क्या करना है मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 9। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 15 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 10। यस वेरी गुड कांचन, बिल्कुल सही आंसर 10:15:9, ये आ गया आंसर। अभी क्लियर हुआ सबको कि क्या प्रोसेस है? क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो अभी एक आप सॉल्व करो, ठीक है। A:B होता है सपोज 3:4 दिया है आपको, B:C दिया है 5:2। फाइंड आउट A:B:C। चलो ये फाइंड करो।
Very good, very good. 15:20:8. Okay. चलो देखते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। 3:4, 4 के आगे लिखेंगे 4, यहाँ पे है 5:2, 5 के आगे लिखेंगे 5। So 15:20:8। वेरी गुड, 15:20:8 बिल्कुल सही आंसर सबके। वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हाउ टू फाइंड आउट अगर रेशियो अगर आया है तो। नाउ दूसरा एक चीज आप यहाँ पे समझ लो, दैट इज व्हाट इज थर्ड प्रपोर्शन एंड व्हाट इज फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है एंड फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन कब होता है, जब 3 नंबर्स दिए हैं ए बी एंड सी, व्हेन देयर आर 3 नंबर्स गिवन। फोर्थ प्रपोर्शन कब होगा, जब 4 नंबर होंगे ए बी सी एंड डी। ओके, तो ये जो डी होगा, जो फोर्थ नंबर होगा, दैट इज नथिंग बट योर फोर्थ प्रपोर्शन। और यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन मतलब होगा ये नंबर, थर्ड नंबर, दैट इज नंबर सी। दूसरा एक टर्म यहाँ पे इंक्लूड होता है जिससे कहते हैं मीन प्रपोर्शन, जिससे कहते हैं मीन प्रपोर्शन। और मीन प्रपोर्शन मतलब ये मिडिल नंबर होता है, दैट इज बी। मीन प्रपोर्शन होता है बी। ये फॉर्मूला भी आप सबको पता है, स्कूल में सबने सॉल्व किया है। तो मीन प्रपोर्शन अगर फाइंड करना है, ये बस आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, इसके ऊपर कोई एग्जांपल्स नहीं आते हैं, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो मीन प्रपोर्शन इज बी, और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो बी की अगर वैल्यू निकालनी है, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए सी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए सी। और फोर्थ प्रोपोर्शन की अगर बात करो तो इट इज जस्ट लाइक दिस, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। फिर यहाँ से जो है फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आती है, फिर d इज इक्वल टू b इंटू c अपॉन a करके वो मॉडिफाई करके वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए, इट इज द बेसिक। ठीक है, यहाँ तक सबको बातें क्लियर है ना। ये फॉर्मूला जो है वो भी अपने पास नोट डाउन करके रख लो, ये फॉर्मूलाज जो है वो नोट डाउन करके रख लो, एक स्क्रीनशॉट। ओके, ये वाला, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1। 1 2 3 आप तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से, जो आपने फॉर्मूला जो लिखे हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हो।
वेरी गुड. यस, वेरी गुड एवरीवन. सबने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. सबके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं. 10:15:21. सेकेंड वाला क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, उससे सॉल्व करना है आपको. सो सॉल्व दैट. यस, डी ऑप्शन आ रहा है. वेरी गुड. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कैसे सॉल्व करना है आपको? a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी. a ये नंबर है a, ये है b और ये है c. बस इसमें फिल कर दो. a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 15. तो यहाँ पे बस इतना सिंपल चीज आपको समझनी है. 3 से 15 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करके. तो 7 से यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 5 होगा. दैट इज नंबर 35. So option D is absolutely correct. Option D is absolutely correct. Yes. Question number 3 का C आ रहा है. Very good. Very good everyone. Yes. C option is absolutely correct. Rutuja, Ganesh, Sanika, Akshata. Very good. सबसे पहले किसने आंसर किया है? तृप्ति ने. तृप्ति, मंजूषा, ऋतुजा, गणेश, सानिका, अक्षता, श्वेता, वैशु, सेजल. वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. दैट इज 16. मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है. मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है आपको. तो दिस इज व्हाट, ये a दिया है और ये c दिया है. मेन प्रपोर्शन मतलब मैंने बोला आपको कि b फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. तो दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 32, जो कि आता है 256. b स्क्वायर की वैल्यू है 256. सो b इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ 256 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 16. सो दैट इज ऑप्शन c, which is option C. Absolutely correct. Option C. Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ रहा है क्या सॉल्व करने? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू सॉल्व इट? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? अच्छा.
ओके, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप जान लो कि कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आपको ये अमाउंट जो है वो डिवाइड करनी है 1024, इसको डिवाइड करना है रेशियो में 9:7। ये वाला जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम में आएगा इन द टॉपिक पार्टनरशिप। अभी रेशियो प्रपोर्शन जो टॉपिक है वो अकेला नहीं है, इसके साथ में एसोसिएटेड है बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि पार्टनरशिप, एज एंड एवरेज, ये तीनों टॉपिक एसोसिएटेड है रेशियो प्रपोर्शन पे। तो अगर रेशियो प्रपोर्शन आपका टॉपिक अच्छा है, रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक अगर अच्छा है, तो आपको पार्टनरशिप, एज एंड एवरेज, ये सारे टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से आने वाले हैं। ओके, ना इसको देखो डिवाइड कैसे करना है। सपोज ये 9 के रेशियो में ए को पैसे मिले हैं और 7 के रेशियो में बी को पैसे मिले। आपने जिस मेथड से भी किया हो, बट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो मेथड आपको रेशियो प्रपोर्शन में भी यूज करनी है। तो 1024 को डिवाइड करना है, तो ए का रेशियो क्या है 9 और बी का रेशियो क्या है 7। ठीक है, तो ए के लिए आपको निकालना है, तो ए का रेशियो है 9, तो 9 लिख दो ऊपर। डिवाइड में इन दोनों का एडिशन करना है 9 + 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट जिसको आपको डिवाइड करना है, सो दैट इज 1024। तो इसे सॉल्व करो, ये क्या होगा 9/16 इंटू 1024, 1024, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 576, ठीक है। ए की वैल्यू आ रही है 576। वही सेम चीज आप बी के लिए करोगे। बी का रेशियो कितना है 7 अपॉन दोनों रेशियोज का एडिशन, दैट इज 9 + 7 इंटू 1024। सो अगेन सेम चीज होगी 7/16 इंटू 1024। अभी देखो यहाँ पर भी 9 + 7 इंटू 1024, मतलब 16 से 1024 को डिवाइड किया था और यहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये जो आया है ना 64, उसको बस 64 इंटू 7 कर दो, फिर भी आपको आंसर मिलेगा, दैट इज 448, 448। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये जो मेथड है वो अच्छे से अभी आप सीख जाओ, कल जब हम पार्टनरशिप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। दैट टाइम इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ हाउ टू डू दिस? हाँ, ओके। तो यहाँ पे आपको डिवीजन बोला है, पार्टनरशिप में आपको बोलेंगे फाइंड आउट द शेयर, कि ए का शेयर कितना है, बी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, ऐसे आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे, तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला करो, एक क्वेश्चन नंबर 7 करो, एंड देन फिर हम ये इजी वाले टाइप चल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 करो और फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस, बाकी के एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 7, बस उसको सॉल्व करो। डी ऑप्शन आ रहा है।
ऑप्शन डी, यस, वेरी गुड। तो 1100 की अमाउंट है, एक्स एंड वाई में डिवाइड करनी है। एक्स का शेयर क्या है, 1, 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस 10 दैट इज 11 इंटू 1100 हो जाएगा, राइट। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 100, और वही हमें चाहिए था, ऑप्शन डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर सबके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस, ये वाला सॉल्व करते हैं, ये पीडीएफ सॉल्व करते हैं। यस, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। The total number of students in a school is 2140. If the number of girls in the school is 1200, then what is the respective ratio of total number of boys to the total number of girls in the school? बहुत easy question है, solve करो। गर्ल्स और बॉयज, बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना है, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो फाइंड करना है। बी ऑप्शन आ रहा है 47:60 आ रहा है, ओके। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 2140। माझ्या हातातच अशी ओके, टोटल इज 2140, उसमें से गर्ल्स हैं 1200, तो बॉयज कितने होंगे 940। तो बस अभी बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो लेना है, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो लेना है। बॉयज है 940 अपॉन 1200। टू से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 47/60, 2 से डिवाइड करो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 2। परसेंटेज का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, परसेंटेज का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने सीखा है। सो ये परसेंटेजेस में कन्वर्जन है, देखो अच्छे से सॉल्व करो।
डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, चलो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। क्या बोला है? टोटल इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। If the total income of A, B and C together is 86,000, what is C's income? C का income पूछा है और तीनों का मिला के that is A plus B plus C, A, B और C तीनों का मिला के इनकम कितना है? 86,000। A का इनकम किसके साथ कंपेयर किया है? B के साथ, और B का इनकम कंपेयर किया है C के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर B का इनकम 100 है, ठीक है, B का इनकम अगर 100 है तो A का इनकम कितना होगा? 150% ऑफ द इनकम ऑफ B। तो 150% ऑफ B दैट इज 100। तो इसका मतलब A का इनकम कितना हुआ? 150 एंड इनकम ऑफ C इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ A। तो C का इनकम कितना होगा? 120%, दैट इज 120 by 100, इनकम ऑफ A दैट इज 150। तो दैट विल बी 180। सी का इनकम कितना हुआ? 180। तो ए, बी और सी तीनों का मिल गया हमें। अभी ये क्या है? ये अजम्पशन है, ये हमने इट इज नॉट अ एक्चुअल नंबर। तो बी का बी, तो ए विल बी 100x, बी विल बी इक्वल टू, सॉरी, a is 150x, a is 150x, b is 100x एंड c का होगा 180x। तो तीनों का टोटल करो। a प्लस बी प्लस सी हमें दिया है ना 86,000, तो तीनों को ऐड करेंगे 150 प्लस 100 प्लस 180, तो कितना होगा? 430x दैट इज इक्वल टू 86,000। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 86,000 अपॉन 430। 0 0 करो, 43 का 2 टाइम्स है 86, तो x की वैल्यू क्या मिली? 200। हमें किसका इनकम चाहिए? c का इनकम। यहाँ पे डाल दो 180 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दो दैट इज 200, तो वो कितना आएगा? 36,000। तो सी का इनकम ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट, 36,000। आप लोगों ने सॉल्व किया है, बिल्कुल सही है, दैट इज 36,000। तो कांचन एंड तृप्ति ने सॉल्व किया है, ऑप्शन डी बोला है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, सी की इनकम 36,000 रुपीज है। क्लियर हुआ है सबको, या कोई डाउट है कहीं पर? कहीं पे अगर डाउट है तो पूछो। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे किसी का भी इनकम नहीं दिया, सिर्फ परसेंटेज में कंपैरिजन किया है और एक कंडीशन दी थी कि टोटल इनकम ए, बी और सी का टोटल इनकम जो है दैट इज 86,000, ऐसा बोला था। तो मैंने अज्यूम किया भाई ए का इनकम किसके साथ कंपेयर हुआ है? बी के साथ, इसीलिए मैंने बोला कि बी का इनकम, चलो मान लिया 100 रुपए बी का इनकम है, तो उसके मुकाबले ए का इनकम कितना है? 150% ऑफ द बीज इनकम। तो ए का इनकम 150% ऑफ बीज इनकम है। 150 मतलब 150% मतलब 150 बाय 100। बी का इनकम हमने अज्यूम किया 100, तो ये सॉल्व करके 150 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 कैंसिल, आंसर क्या आया? 150। ये आया ई का सॉरी ए का इनकम। फिर सी का इनकम जो है वो किसके साथ कंपेयर हुआ है? ए के साथ में कंपेयर हुआ है। सी का इनकम कितना है? 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। तो मतलब क्या होगा? सी का इनकम इज नथिंग बट 120%, दैट इज 120 अपॉन 100 इंटू ए का इनकम कितना है? 150। इसको सॉल्व कर लिया, 15 इंटू 12, 180 वी गॉट। तो ये जो हमने लिया है ना कि 100 है, ये रेशियोज में हम चल रहे, रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक है। तो जब अजम्पशन करते हैं तो ये क्या होगा? 100x, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एक्चुअल इनकम क्या है, इसलिए ए भी 150x होगा, सी भी 180x होगा।
तो बस वही ले लिया, ए का इनकम 150x, बी का 100x, सी का 180x है, और तीनों का एडिशन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 86,000, तो बस इस तीनों का एडिशन कर लिया, 150, 100 और 180x का, सो दैट इज 430x, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 86,000। x की वैल्यू मिल गई हमें 200, और वो x की वैल्यू हमने c के इसमें पुट कर दी, और हमें आंसर मिल गया 36,000, हमें आंसर मिल गया 36,000। ठीक है, बस इस तरह से सॉल्व करना है, मतलब रेशियो प्रपोर्शन में है ना, ये जो x है ना, x ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस x की वैल्यू आपको मिल गई, आपका पूरा एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, उस पर ही डिपेंडेंट है ये टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर आपको सबको? यस, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। Let's move on to the next example. Hmm, लगे हैं। Yes, ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। यस, किसी को इसका आंसर मिला है ऑप्शन सी। ओके, कांचन इज सेइंग ऑप्शन सी, बाकी किसी को मिल रहा है?
ओके, चलो देखते हैं आंसर। आप सबने सी कमेंट किया है, सानिका ने आंसर दिया है ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अभी क्या आपको मैंने परसेंटेज के टाइम पे भी वही चीज बताई थी और सेम चीज अभी यहाँ पे बताऊंगी। ऑलरेडी यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के जो रेशियो है वो दिया है सीट्स का, एंड दैट इज 5:7:8, राइट। और क्या बोला है, देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स। इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब ऑलरेडी ये जो 5, 7 और 8 की जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी 100% वैल्यू, है ना। ऑलरेडी 100% वैल्यू है ओरिजिनल, और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, 40%, 50% और 75%। तो मैथ्स के लिए 100% वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है 5, भले ही वो एक फुल नंबर ना हो, एक होल नंबर ना हो, लेकिन उसके रेशियो में वैल्यू है 5, राइट। उसकी रेशियो में वैल्यू है 5, उसका इंक्रीमेंट हुआ है 40% से, मतलब कितना परसेंट, 140/100, मतलब कितना परसेंट, 140/100, राइट। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे इस 0 कट करोगे तो ये बनेगा 1.4 इंटू 5, वो बनेगा कितना, 7। वो कितना आ जाएगा, 7। देन इंग्लिश, इंग्लिश का देख लो। इंग्लिश का कितना आ रहा है, 7 था, उसमें 50% का इंक्रीमेंट, सो दैट इज 150/100 करेंगे हम, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो ऑफ 9, राइट। 1.5 इंटू 7, सॉरी 9 नहीं आएगा, 10.5 आएगा, 10.5। और जीके का रेशियो आएगा, ओरिजिनल दिया है 8, उसमें है 75% का इंक्रीमेंट, सो दैट विल बी 175/100 लिखेंगे। 25 से डिवाइड करो, 25 7 जा 25 4 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना होगा, 7 2 जा 14, 14, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है रेशियो, ठीक है। हमें न्यू वैल्यूज क्या मिले, अभी ये जो 10.5 में आया है उसे भी हमें रेशियो में लेना है, तो 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। 10.5 कैसे लिख सकेंगे, यहाँ पे मैथ्स, नहीं ऐसे नहीं, रेशियो के फॉर्म में मैथ्स है 7, इंग्लिश है 10.5 और जीके है 14, ठीक है। 10.5 को हम लिख सकते हैं 10.5 can be written as 21/2, right? 21/2 लिख सकते हैं। 10.5 को ये बताओ पहले मुझे सब लोग, 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते, वेरी गुड। चलो आपने परमिशन दे दी, हम लिख सकते हैं 10.5 को 21/2। सिर्फ गणेश ने परमिशन दी है, बाकी सब लोग भी बताओ। 10.5 को हम लिख सकते हैं क्या 21/2? 21/2 अगर करेंगे तो 10.5 ही मिलेगा ना हमें आंसर। 21/2, 21 को 2 से डिवाइड करो, 10.5 ही मिलेगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 21/2 और यहाँ पे आएगा 14। अब इस ये जो 2 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ये, क्योंकि अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है,
तो यहाँ पे इसको लिखो 14:21:28। तो इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखो क्या आएगा, 2:3:4। दैट इज ऑप्शन ए। यस, दैट इज ऑप्शन ए आ रहा है, 2:3:4। तो देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल करना है, ठीक है। अगर ऐसे पॉइंट में आए तो डायरेक्टली बस कुछ भी ऐसे लिख के मत साइड में हो जाओ, उसको ध्यान से करो। और व्हेन इट इज सेड इंक्रीमेंट है 40%, 50%, 75%, तो उसको 140/100 लिखो। ये मैंने चीज आपको परसेंटेज के टाइम पे भी बोली थी, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टली देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या दिया था, इंक्रीज्ड बाय 150% नहीं बोला था, 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी ऐसा बोला था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 150/100 हमने लिया है, डायरेक्टली 150/100 हमने लिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या था, इंक्रीज्ड बाय 40%, 50%, 75% ऐसा बोला था, इंक्रीज था, इसलिए 40 को हमने 140 लिखा, 50 को हमने 150 लिखा एंड 75% को हमने 175/100 ऐसे लिखा। फिर हमें वहां पे जो वैल्यूज मिले, एक वैल्यू हमारी आ रही थी पॉइंट में, डेसिमल्स में, उसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फिर वो फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, तो यहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई में जब होगा तब इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है। तो इसलिए इसको इक्वेट करने के लिए हमने 7 और 14 को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, ताकि ये जो वैल्यूज है सारे के सारे वो इक्वलाइज हो गए या वो प्रपोर्शन में आ गए। वर्ड क्या है उसको, प्रॉपर वर्ड, कि वो प्रपोर्शन में आ गए। सो दैट इज 14:21:28। तो उसका रेशियो कितना आया, 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन ए। क्लियर सबको ये वाला एग्जाम्पल? रेज हैंड पे क्लिक करो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, ये वाला एक सॉल्व करते हैं, चलो। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, जिंक एंड कॉपर। ये आपको याद है ना, हमने वो डिवाइड अमाउंट वाला किया था, वैसे ही करना है। तो जिंक का रेशियो कितना है, 13, ऊपर लिख दो 13 + 7 कितना होता है, 20, इसके नीचे लिख दिया 20। ये 20 पता है ना,
13 प्लस 7 करके आया, डिनोमिनेटर में 20, और कितना किलो का पीस है, 100 kg। तो जिंक का कितना होगा, जिंक का होगा 65 kg। हमें जिंक का ही फाइंड करना है ना, सो 65 kg। डी 13 5 65 होता है ना। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? ऑप्शन डी। सो प्रज्ञा, प्रतीक्षा, अक्षता एंड दीपक, इन 4 लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। प्रज्ञा, प्रतीक्षा, अक्षता एंड दीपक। प्रज्ञा ने सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन डी, दैट इज 65 kg। 65 kg, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो देखते हैं क्या बोला है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ फैक्ट्री ऑफ 720 वर्कर्स इज 7:5। हाउ मेनी मोर वुमेन शुड जॉइन टू मेक द रेशियो 1:1? तो अभी मेन एंड वुमेन कितने वो फाइंड करते हैं। मेन क्या होगा, 7/12 इंटू 720 करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ मेल्स, सो दैट इज 420। और फीमेल का नंबर आएगा 5/12 इंटू 720, दैट इज इक्वल टू 300। सो यस, मेल और फीमेल, फीमेल है 300, तो प्लस 120 करेंगे तो 1:1 के रेशियो में आ जाएंगे। सो ऑप्शन सी 120 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी 120। ऑप्शन सी 120। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। ओके चलो, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है 7:5। हाउ मेनी आर द गर्ल्स? तो गर्ल्स को डायरेक्टली फाइंड करते हैं। गर्ल्स का रेशियो है 5/12 इंटू 2400, so that is equal to 200, so 1000। ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट, 1000।
ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलो, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अभी मैंने जैसे कहा कि पार्टनरशिप एंड दिस थिंग, एज एंड एवरेज, ये जो 3 टॉपिक्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेशियो प्रपोर्शन ओनली, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इजी टॉपिक्स हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, तो कल हम वो कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज यहीं पे रुक जाते हैं।